चैप्टर 6 सिंगुलर पॉइंट्स। सिंगुलर पॉइंट्स क्या होते हैं? देखो, हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट किया था। रेडियस ऑफ कर्वेचर आया था इम्प्लिसिट इक्वेशन के केस में, रेडियस ऑफ कर्वेचर ये आया था। अगर वन और एक एक्सप्लिसिट के केस में क्या आया था, 1 + y1² की पावर 3/2 बाय में y2, ये आया था ना। हम कह रहे हैं कि अगर इस केस में हमारी y1 और y2 कोई ऐसी वैल्यू आ जाए जिससे रो रेडियस ऑफ कर्वेचर 0/0 बन जाए, मतलब मान लीजिए ऊपर हमारे पास फॉर्म क्या बन जाए, ऊपर वाली फॉर्म भी 0 और नीचे वाली फॉर्म भी 0, जैसे कि जो भी रेडियस ऑफ कर्वेचर आए उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 0/0 फॉर्म बन जाए, तो जिन पॉइंट्स से हमारी ऐसी फॉर्म बनती है उन पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, सिंगुलर पॉइंट। दैट मीन्स जो पॉइंट लेने से कर्व का बिहेवियर अनयूजुअल हो जाता है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर पॉइंट। सिंगुलर पॉइंट्स के टाइप क्या होते हैं, मल्टीपल पॉइंट्स और पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। मल्टीपल पॉइंट्स के नाम से ही पता चल रहा है आपको, अगर एक पॉइंट से में एक पॉइंट के जरिए बहुत सारे कर्व पास हो जाए तो वो क्या होएगा, मल्टीपल पॉइंट्स। क्योंकि मल्टीपल पॉइंट्स नाम ही है ना कि अगर एक पॉइंट से बहुत सारे कर्व पास हो रहे हैं तो हो गया वो मल्टीपल पॉइंट्स। क्लियर? जैसे मान लो डबल पॉइंट हम बोले, डबल पॉइंट का मतलब अगर एक पॉइंट से 2 कर्व पास हुए, ट्रिपल पॉइंट बोले तो 3 पास हुए। मल्टीपल मतलब एक कर्व से हमें पता नहीं एक ही पॉइंट से कितने कर्व पास हुए, मल्टीपल पॉइंट्स होगा। उसके बाद है हमारे पास टाइप्स ऑफ डबल पॉइंट्स के टाइप, देखो क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोड, कस्प और कॉन्जुगेट। ध्यान से देखेंगे। देखो डबल पॉइंट के टाइप है ना, तो एक ऐसा डबल पॉइंट ऑन द कर्व थ्रू विच 2 रियल ब्रांचेस ऑफ द कर्व पास, जो जिस डबल पॉइंट से 2 रियल ब्रांच पास हुए और टेंजेंट कैसा हो, रियल और डिस्टिंक्ट, तो उसे बोलते हैं हम नोड। मतलब एक अगर ऐसा पॉइंट हमें मिल जाए जिससे 2 रियल ब्रांचेस पास हो रही है कर्व की, क्योंकि देखो नोड डबल पॉइंट का टाइप है, डबल पॉइंट का मतलब 2 कर्व पास हो, तो उसने कहा अगर वो दोनों कर्व रियल टाइप के पास हो रहे हैं और जो टेंजेंट है वो भी रियल और डिस्टिंक्ट, मतलब मान लो 2 वैल्यू आ रही है, 1 और एक -1, तो देखो रियल है और डिस्टिंक्ट अलग अलग भी है, वो इसको बोलेंगे नोड। कस्प होगा ऐसा डबल पॉइंट जिससे 2 कर्व पास होंगे, वो भी रियली, दोनों 2 रियल कर्व पास हुए और टेंजेंट जो वो क्या हो, रियल और कोइंसिडेंट। मतलब देखो नोड और कस्प की एक सिमिलरिटी है, दोनों में से कर्व कैसे पास होंगे, दोनों में से दोनों रियल कर्व पास होंगे, दोनों रियल ब्रांच पास होंगे। बस नोड में टेंजेंट रियल और डिस्टिंक्ट आएगा और कस्प में रियल और कोइंसिडेंट। जैसे मान लो दोनों ही पॉइंट्स 1 और 1 आ जाए, रूट हमारे दोनों 1 1 आए, तो हमारे पास वो क्या होएगा, रियल और कोइंसिडेंट, तब उसको बोल देंगे कस्प। कॉन्जुगेट बिल्कुल अलग है, ऐसा पॉइंट जिससे कोई भी रियल कर्व पास ना हो, कर्व तो रियल पास ना हो लेकिन टेंजेंट तो हम पता लगा सकते हैं ना, फिर टेंजेंट देखेंगे हम, अगर टेंजेंट भी रियल नहीं रहा तो वो क्या होगा, कॉन्जुगेट पॉइंट। कर्व तो रियल पास नहीं हो रहा लेकिन फिर टेंजेंट भी निकालेंगे हम। टेंजेंट मतलब अगर दोनों पॉइंट भी रियल ना आए, मतलब ना तो डिस्टिंक्ट और कोइंसिडेंट की बात तो अलग है, रियल ही ना आए रूट्स, तो हमारे पास क्या होगा, कॉन्जुगेट। मतलब अब हमें ये पता चला नोड के लिए हम क्या करेंगे, नोड में तो रियल और डिस्टिंक्ट आ गए तो नोड, रियल और कोइंसिडेंट आ गए तो कस्प, इमेजिनरी अगर रियल ही नहीं आए हमारे पास तो क्या हो जाएंगे वे, कॉन्जुगेट। मतलब अगर हमारे पास पॉइंट्स आते हैं ना तो हमारे पास वो होता है नोड या कॉन्जुगेट बनेगा या फिर कस्प और कॉन्जुगेट बनेगा, क्योंकि कॉन्जुगेट तो दोनों के केस में बनेगा। कॉन्जुगेट के लिए तो रियल इमेजिनरी चेक करना है हमें, डिस्टिंक्ट और कोइंसिडेंट तो नोड और कस्प के लिए चेक करना है। ठीक है, तो देखो इसमें हम ये हमारे पास इसकी इंट्रोडक्शन थी, इसके बाद हम इसके क्वेश्चंस करेंगे।